हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTTH के अपकमिंग एपिसोड 108 के लास्ट पार्ट को, जो कि एक नूर बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैन सक्सेसफुली टियर 7 के फायर बॉडीज पे पिल को रिफाइन कर रहा था, मगर तभी वहाँ पर पिल लाइटिंग भी अपेयर हो जाती है और जैन अपना अल्टीमन पेपेट को बाहर निकालता है और वो पिल लाइटिंग से लड़ने लगता है। और जब टियर 7 का फिर रिफाइन होता है तो जैन उसे तांगजन को दे देता है और वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो अभी के लिए एक रूम में बेड पर जैन बेहोश लेटा था और तभी वो अपने आंखें चालू कर देता है और जैन के कानों में एक फेमिलर आवाज सुनाई देती है, जो कि कहती है कि लड़की तुम 5 दिन से बेहोश पड़े रहे हो। और ये फेमिलर आवाज किसी और की नहीं बल्कि टियानो जुनजे की होती है। तो ये फेमिलर आवाज सुनकर जैन खुश हो जाता है और टियानो जुनजे से कहते हैं कि सीनियर बहुत समय बाद आपको देखा है और साथ में आपके हालात भी ठीक लग रहे हैं। तो टियानो जुनजे कहते हैं कि मैं अब ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है जो तुम ब्लड पूल गए, क्योंकि ब्लड पूल की वजह से मेरे सोल को काफी फायदा पहुंचा है। और इसके बाद मैं बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे आसपास काफी सारे एलर्ट डाउजन थे। तो ये वर्ड सुनकर जैन टियानो जुनजे से पूछता है कि सीनियर क्या अब आप डाउजन लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो ये वर्ड सुनकर टियानो जुनजे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जैन से कि डाउजन लेवल पर पहुंचना तुम्हें बच्चों का खेल लग रहा है क्या। और एल्डर टियानहू कहते हैं कि अगर मुझे डाउजन बॉडी नहीं मिलती तो मैं कभी भी डाउजन लेवल पर नहीं पहुंच सकता हूं। तो हमारा जैन टियानो जुनजे को दिलासा देता है और कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपका ये प्रॉब्लम बहुत जल्द ही रिजॉल्व करूंगा। लेकिन बॉडी रिफाइन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल, और दूसरा टियर 7 का मैजिकल बेस्ट का एसेंस ब्लड, और लास्ट डाउजोंग बॉडी जो कि जैन के पास ऑलरेडी है, मतलब कि यूनशेन की बॉडी। और इन दोनों में सबसे कठिन बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल थी और साथ में जैन के पास इसका फार्मूला भी नहीं था। तो वो मास्टर की स्टोरेज में ताकाजाकी करने लगता है और इसी तरह 2 घंटे बीत जाते हैं और फाइनली जैन को बोन ग्रोइंग फ्यूजन पिल के फार्मूले के बजाय एक और फार्मूला मिलती है जो कि इसको रिप्लेस करता है, और इसी फार्मूले का नाम होता है यिंग यांग लाइफ सोल। और जब जैन को ये फार्मूला मिल जाता है तो वो इंतहाई खुश हो जाता है। तो टियानो जुनजे जैन से कहते हैं कि लड़के बाकी मैटर तुम्हारे ऊपर है और मैं अपने बॉडी के लिए वेट कर रहा हूँ। और जैन से कहता है कि लड़के अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें फायर एंड फ्लेमिंग स्पिरिट टेक्निक जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एक बार इसने सारे द्वीकी कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि ये टेक्निक एक डी क्लास हाई लेवल डाउ टेक्निक है। और टियानो जुनजे कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली करंट दुखी कॉन्टिनेंट अब मेरा नाम ही भूल चुका है। और इसके बाद जैन अपने बेड से उठता है और बाहर जाने लगता है। और जब जैन बाहर पहुंचता है तो वो टांगवर को देखता है जो जैन के करीब आ जाती है और जैन से कहती है कि फाइनली तुम उठ ही गए। और वो जैन से कहती है कि मेरा नाम तांगवर है। और जैन से कहती है कि मेरे लिए फिल रिफाइनमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। टीवर सुनकर जैन स्माइल कर देता है, उसको ग्रीट कर देता है। तो तांगवर जैन से कहती है कि मुझे फादर ने बताया था कि जैसे तुम ठीक हो जाओगे तो हम लोग फादर के पास जाएंगे। तो जैन हमें सर हिलाता है और कहता है कि चलो चले। तो तांगवर जैन से कहती है कि मुझे फॉलो कीजिए। और वैसे एक सवाल है कि आप स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज में इतने इंटरेस्टेड क्यों है। तो ये वर्ड सुनकर जैन स्माइल कर देता है और उसको कहता है कि मिस तांग, मैं बस ये कहूंगा कि ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तांगवर कहती है कि बस ये बात है, लेकिन मेरे फादर ने ऑलरेडी कहा है कि स्काईफायर 3 मिस्टीरियस लेने के लिए भी बहुत टैलेंट की जरूरत होती है। और तांगवर मजीद कहती है कि कोई बात नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं नेचुरली इसमें कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि मेरे फादर ने आपसे प्रॉमिस किया है। मगर मैं आपको इतना जरूर रिमाइंड करना चाहती हूँ कि स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज लेने के लिए भी काफी टैलेंट की जरूरत ही होती है। और 10 मिनट के सफर करने के बाद तांगवर और जैन एक लाहौल के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों रुक जाते हैं। और तभी तांगवर जैन से कहती है कि ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे बर्निंग फ्लेम वैली का टॉप सीक्रेट दाव टेक्निक है और बर्निंग फ्लेम वैली के रूल्स के मुताबिक ये किसी भी आउटसाइडर को नहीं दे दिए जा सकते हैं। हालांकि फादर वैली की चीफ है, मगर फिर भी वैली में एक एल्डर काउंसिल है और उन जिद्दी ओल्ड फिलोस से डील करना काफी कठिन बात है। तो जैन हमें सर हिला देता है और जैन से कहता है कि आप यकीन रखिए क्योंकि फादर अपने जापान के पक्के और साथ में वैली की चीफ भी है। तो ये वर्ड सुनकर जैन हमें सर हिला देता है और कहता है कि वैली चीफ तांग के स्टेट के साथ ये उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो मेरे जैसे लिटिल पर्सन को धोखा दे। तो तभी तांगवर कहती है कि एक अननोन लिटिल पर्सन में ये एबिलिटी नहीं है कि वो एक टियर 7 के हाई फिल को रिफाइन करें। और इसके बाद जैन और तांगवर उस लार्ज हॉल में एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर अभी के लिए माहौल थोड़ा सा प्रेशराइजिंग था और साथ में वहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली के सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी बैठे थे जो जैन को घूर रहे थे। तो जैन आगे बढ़ता है और तांगजिन को ग्रीट करता है। तो तांगजिन जैन से पूछता है कि यंग फ्रेंड अब आप कैसे हो। तो जैन कहता है कि वैली चीफ मैं ठीक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया। तो तभी उस हाल में एक डीप और ओल्ड आवाज सुनाई देती है जो कि अभी के लिए कह रही होती है कि क्या तुम ही वो जैन हो जो मेरे स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को लेना चाहता है। तो जैन उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर नोट कर देता है जो कि तांगजिन के करीब बैठा था। और वो बंदा मजीद कहते हैं कि मैं बर्निंग फ्लेम वैली का थर्ड एल्डर हूँ और जैसा कि आपने फिलिपाइन करने में मेरी वैली का मदद किया है, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ और आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ताहम ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज मेरी वैली का सीक्रेट है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये हम किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते हैं। और क्या मैं जान सकता हूँ कि अगर आप अपने माइंड को चेंज करें। तो जैन अपने दिल में कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया था वही ही हुआ। तो तांगजिन थर्ड एल्डर वुचेन से कहते हैं कि थर्ड एल्डर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं यंग मास्टर के साथ बेईमानी करूं और उसके साथ अपना प्रॉमिस तोड़ लूं। तो ये सुनकर थर्ड एल्डर का चेहरा डल हो जाता है और रिप्लाई देता है कि भले आपने प्रॉमिस किया हो, लेकिन वैली की नियमों के बारे में क्या। तो तांगजिन गुस्सा होकर कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रूल्स डीड है और मैं बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ हूँ, इसलिए
तुम मुझे रूल्स मत सिखाओ। इतने में बीच में एक और एल्डर टपक पड़ता है और कहता है वेली शिप आप प्लीज गुस्सा मत हो, थर्ड एल्डर ये अल्फाज रूल्स की वजह से कह रहे हैं और ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज हमारे वैली का सीक्रेट है और अगर यहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी होते तो वो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को देने से पहले 10 बार सोचते। और बाकी सब तो छोड़ो, मगर ये लड़का अभी तक अपना फेस कवर किया हुआ है इसलिए हम इसे जानते तक नहीं है और साथ में इसका बैकग्राउंड भी अननोन है। तो ये सुनकर तांगजेन थोड़ा सा चौंक जाता है और जान की तरफ देखता है। तो जान कहता है कि सेकंड एल्डर आपने रियली मुझे ओवर एस्टिमेट किया और क्या अपना प्रोटेक्शन करना बुरी बात है जबकि अनजान इलाकों में घूमो फिरो, और आपको मेरा ये एक्शन बुरा लगा तो मैं अपना मास्क हटा देता हूँ। और जान अपना फेस रिवील कर देता है और अब जान के एक्चुअल फेस को देखकर सारे लोग शॉक हो चुके थे जान की यंगनेस की वजह से। और सेकंड एल्डर तो जान से अपनी नजरें नहीं हटा रहे थे और सेकंड एल्डर कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले सेंट्रल प्लेन के नॉर्दर्न रीजन में चक्कर लगाया था और वहाँ पर एक यंग अननोन लड़के और विंडलैंडिंग पवेलियन के बीच एक ग्रज आया था और इस जान नामी लड़के ने विंडलैंडिंग माउंटेन में फिंग के को भी हरा दिया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लड़का जिसका नाम यंजाओ है ये जान है। और गाइस इसके बाद ये वीडियो पे होती है खत्म। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए, साथ में चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।